हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो एक कल की वीडियो में या जो इससे पहले शूट किया था उसमें बताया था कारण। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए। कारण क्या है कि दोस्तों, बगल में ही शादी पड़ी हुई है घर के, तो नाच गाना चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। चलिए, इतना समय काफ़ी है, बनाते हैं इसे। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I एक त्रिभुजाकार मेज बैठे रहे, जरूरी नहीं इसी क्रम में। मेज के प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठे, मेज के प्रत्येक कोने पर 1 व्यक्ति बैठे। हमारा कर्तव्य है तुरंत के तुरंत हम उसको खींच लेंगे, ट्रायंगल को बनाएंगे और जैसा कहा वैसा रखेंगे। 1 2 1 2, इस तरीके से 9 लोग हो गए। एक पॉसिबिलिटी के लिए खींचते हैं, कहाँ पे आ सकता है इसको, और इधर करता हूँ मैं। 1 2 1 2, 9 लोग हुए। इसमें भी 9 हो गया। 2 2 4 2 6 3 9 हो गया। कंडीशन को जो रखने वाली होगी रखेंगे, जो नोट करने वाली कंडीशन को नोट करेंगे। जी आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, नोट करेंगे इसे। 1 2 जी आई के तीसरे स्थान पर। बी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर कहीं कुछ भी कहा नहीं है कि कौन किस दिशा में देख रहा है। इन आउट कुछ भी नहीं बताया है, तो इसका मतलब हम या तो आउट मान के चलें या तो इन मान के चलें। बात एक ही है, सेम आएगा। हम इन मान के चलेंगे। अब जब इन मान के चलेंगे तो एक ही दिशा होगा सब के सब। तो जी के ठीक दाईं ओर बैठता है बी। इसको इससे मर्ज करके इसी में लिख देंगे। ए और आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ए और आई के बीच एक। और आगे ए और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एच के बीच भी एक ही है। ये हो गया। ई ना तो ए और ना ई जी का पड़ोसी है। ई ए का पड़ोसी नहीं है, ई जी का पड़ोसी नहीं है। सी बी और आई के ठीक बीच बैठता है, बी और आई के ठीक बीच में सी बैठता है। ये हो गया। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, जो मेज के कोने पर बैठता है। जो मतलब डी कॉर्नर पे है, कॉर्नर। इतनी कंडीशन थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें, इस कंडीशन को नोट जो है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर समझ लीजिए कि बी सी ऐसे मैंने रख दिया, ये इसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि कहीं भी एरो दिया नहीं है मैंने। एरो न देने की वजह से ये होता है कि दोनों साइड हो सकता है। अब यहाँ पे समझिए कि आई से 2 छोड़ करके जी है। आई को मैं कहाँ रखूँगा? आई को रखने के लिए 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, पूरा प्रॉपर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी कि कॉर्नर पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ रखूँ। इसी कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डी तो बता दिया है कॉर्नर पे, पर अगर मैं डी से एक छोड़ के एफ रखूँगा तो इससे रिलेट करता हुआ कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से इसको नहीं रखूँगा। आई से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आई को यहाँ रखूँगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से। आई को कॉर्नर पे रखा पहली पॉसिबिलिटी, आई को यहाँ पर रखा दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी अगर ज़रूरत पड़ेगी तब बनाऊँगा, और नहीं तो नहीं। 1 2 छोड़ करके जी यहाँ पर बी, 1 2 छोड़ करके जी यहाँ पर बी। ए से 1 छोड़ करके आई से 1 छोड़ा, और ए अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ए से एच भी चाहिए, तो इधर एच नहीं हो पाएगा, एक इधर एच नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ए इधर जाएगा। 1 छोड़ करके ए इधर और 1 यहाँ पर एच इधर। यही चीज़ इसमें भी होगी। अगर यहाँ रखूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो 1 छोड़ करके ए इधर और एच अपना इधर। ई जो है ए के पास नहीं है और जी के पास नहीं है। इन दोनों स्थानों पर ई नहीं है और जी के पास भी नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है। और इन दोनों स्थान ई मतलब यहीं पर है। सीधा सा रखो फंडा, यहाँ पर नहीं, 1 2 यहाँ पर नहीं, ई को यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखा। अब आगे देखते हैं। ये हो गया। बी सी आई चाहिए, बी सी आई को कैसे रख सकता हूँ? बी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। 1 छोड़ करके सी, 1 छोड़ करके आई, ये हो जाएगा। इधर करूँगा 1 छोड़ करके सी और 1 छोड़ करके आई। तो अगर मैं सी को यहाँ रख दूंगा तो बी के पास तक नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ रखूँगा तब भी नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ 2 हो पाएगा, यहाँ तो मतलब इधर ही होगा। 1 सी को यहाँ रखा, ये हो गया। इसमें देखता हूँ
BCI वही चीज़ इसमें भी बनेगा, 1 2 नहीं हो पाएगा, C यहाँ पर आया। D से F चाहिए, D से F और D कॉर्नर पे चाहिए, तो कॉर्नर के लिए एक ही जगह बची हुई है, D को यहाँ रखा, एक F यहाँ पर रखा है, यही पॉसिबिलिटी हमारी सही है। दूसरा देखते हैं इसमें क्या गलत होगा। D कॉर्नर पे चाहिए, अगर D को मैं यहाँ कॉर्नर पे रख दूंगा तो एक छोड़ करके H जो F है नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये गलत हो गया। इसको थ्रेड में बनाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, थ्रेड में एक ही पॉसिबिलिटी से बन जाएगा। अब समय बचा हुआ है तो मैं उसको बना के दिखा देता हूँ थ्रेड से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया 9। I को मैंने यहाँ रखा, 1 2 छोड़ करके G को यहाँ रखा, B को यहाँ रखा, ये हो गया। I से 1 छोड़ करके अगर A को यहाँ रखूँगा तो फिर H को नहीं रख पाऊँगा और नहीं हो पाएगा, तो 1 छोड़ करके A को यहाँ रखा, H को यहाँ रखा। उसके बाद E के साथ, A के साथ E नहीं है, इधर E नहीं इधर E नहीं, G के साथ तो E यहीं पर आ गया। उसके बाद G हो गया, BCI चाहिए, BCI अगर C को यहाँ रखूँगा तो 1 2 छोड़ करके I होगा और यहाँ पर 1 हो, तो इस वजह से जो है यही इसी में यही है, ये हो गया। D से दाहिने F चाहिए, यहाँ पर अगर D रखूँगा तो ऊपर ही सब माना मैंने, तो F नहीं हो पाएगा, D को यहाँ रखा, 1 छोड़ करके F को यहाँ रखा, D कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो D ये कॉर्नर पे है तो इसको कॉर्नर कर दिया। 1 2 छोड़ करके दोबारा कॉर्नर, 1 2 छोड़ करके दोबारा कॉर्नर और 1 2 छोड़ 3 कॉर्नर होगा, 3 कॉर्नर हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं इस सेटअप को चेंज कर सकूँ और दूसरे सेटअप पे पढ़ा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।